बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आलिम की सच्ची कहानी जानेंगे जो अपने वक्त का बहुत ही बड़ा आलिम और इबादत गुजार था, लेकिन अचानक उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। आखिर उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसका अज़ाब अल्लाह ने उसे दे दिया कि उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। वह शख्स जिसकी मैं कहानी और किस्सा आपको बताने जा रही हूँ, उसका नाम बलम बिन बौरा था। यह अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम और इबादत गुजार था। उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। इसमें आज़म अल्लाह ताला के नामों में से एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें आज़म के ज़रिए लोगों ने वह काम किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बलम बिन बौरा को इसमें आज़म का भी इल्म था। यह अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत के ज़रिए अर्श आज़म को देख लिया करता था। मशहूर यह है कि जो लोग बलम बिन बौरा से सीखते थे उनकी दवातें जिनके ज़रिए वह लिखा करते थे 12,000 थी, क्योंकि उस वक्त हमारे ज़माने की तरह कलम नहीं था। उस वक्त दवाते के ज़रिए लोग लिखते थे। दवात एक रोशनाई और सियाही होती है जिसके ज़रिए लिखा जाता है। बलम बिन बौरा के शागिर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी दवातें जिनके ज़रिए वह लिखा करते थे 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बौरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वह यह चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकालकर यह ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वह हार कर वापस चले जाए। तो बलम बिन बौरा, जो कि ऐसा इंसान था जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थी, तो बलम बिन बौरा की कौम ने कहा कि आप क्योंकि ऐसे इंसान हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करें। यह सुनकर बलम बिन बौरा कांप उठे और कहने लगे कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उनके रसूल हैं और उनके लश्कर में जो मोमिनों और फरिश्तों की जमात है उन पर मैं भला कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उस कौम ने जिद की। उसने यह कह दिया कि मैं एक अमल करूँगा। इस्तिखारा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान को इस बात का इल्म हो जाता है कि वह जो करने जा रहा है वह उसके हक में बेहतर है या नहीं। उसने अपनी कौम से कहा कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दूँगा, मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद उसके कौम ने बहुत से भारी तोहफे और गिफ्ट उसकी खिदमत में लाकर बहुत ज़्यादा जिद की कि यहाँ तक कि बलम बिन बौरा पर लालच का भूत सवार हो गया और वह माल के जाल में फंस गया और अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी रुक जाती थी और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर यह उसको मार मार कर आगे बढ़ाता जा रहा था, यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उसने कहा, अफसोस ऐ बलम बिन बौरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। ऐ बलम बिन बौरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात के लिए बद्दुआ करेगा?
गद्दी की बात सुनकर भी बलम बिन बौरा वापस नहीं आए, यहाँ तक कि उस पहाड़ पर चढ़ गए जिसका नाम हसबान है, और ऊंचाई से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को गौर से देखा और माल और दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़बान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ निकल जाती थी। यह देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलम बिन बौरा, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ हूँ और मेरी ज़बान से कुछ और ही निकल जाता है। फिर अचानक उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, उसकी ज़बान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बौरा ने अपनी कौम से रो रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई हैं। मेरा ईमान ख़त्म हो गया है और मैं अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया हूँ। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को धोखे की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को हरा सकते हो। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन कपड़े और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरा लश्कर हार जाएंगे। बलम बिन बौरा की कौम ने उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जाल बिछा दिया और बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को सजाकर बनी इसराइल के लश्कर में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया और फतवा पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, यह औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार, यह तेरे लिए हराम है। फ़ौरन उसको अपने से अलग कर दो और अल्लाह के अज़ाब से डरो। मगर उस रईस पर शहवत का गलबा इतना ज़्यादा था कि वह अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकराकर उस औरत को अपने खेमे में ले गया, यानी उस जगह ले गया जहाँ वह रुका था, और जीना में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसियत का यह असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की बीमारी फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल पर बहुत ही सदमा हुआ। बलम बिन बौरा पहाड़ से उतरकर अपने घर वापस आ गए और आखिरी दम तक उसकी ज़बान उसके सीने पर लटकती रही और वह बेईमान होकर मर गए। इस वाक़ये को कुरान करीम की सूरह आराफ आयत नंबर 175 और 76 में यूँ बयान किया गया है। तर्जुमा यह है, ऐ महबूब, उन्हें उस आदमी का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी निशानियाँ अता फरमाई है। वह उनसे साफ निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया तो वह आदमी गुमराहों में से हो गया, और अगर हम चाहते तो आयतों के सबब उसे बुलंद मर्तबा कर देते, मगर वह तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश की पैरवी किया, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तू उस पर सख्ती करे तो ज़बान निकाले और तू उसे छोड़ दे तो भी ज़बान निकाले। यह उन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो गौर और फिक्र करें। रिवायतों में आया है कि कुछ अंबियाई कराम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, पूछा कि ऐ खुदा, तूने बलम बिन बौरा को इतनी नेमतें अता फरमाई, फिर उसको क्यों इस तरह का अज़ाब दिया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी भी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्रगुजार होता तो मैं उसकी करामतों को छीनकर उसको दोनों जहान में इस तरह जलील न करता। बलम बिन बौरा की कहानी से कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। पहले यह कि बलम बिन बौरा से आलिम और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए।
जो मालदार या हुकूमतों से पैसे लेकर शरीयत के खिलाफ बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं। देख लो, बलम बिन बौरा क्या था, बहुत ही बड़ा इबादत गुजार था। अल्लाह ताला ने उसे वह मकाम दिया था कि वह जो भी दुआ करता था उसकी दुआ कबूल होती थी। लेकिन वह क्या हो गया और क्यों हुआ? इसलिए वह माल और दौलत के लालच में आ गया और वह जानबूझकर अल्लाह के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उस पर ऐसा अज़ाब आया कि दुनिया और आखिरत में वह जलील होकर रह गया और उसकी मौत भी हुई तो कुफ्र पर हुई, ईमान पर नहीं। दूसरा यह कि हम मुसलमान भी यह सबक सीखे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर, जिसमें फरिश्ते और मोमिनीन की जमात थी, जाहिर है कि उस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि यह ऐसा लश्कर था जिसमें फरिश्ते मौजूद थे। उनके घोड़ों के टापों से पहाड़ पर जलजले पैदा हो जाते थे, मगर सिर्फ एक बदनसीब गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई कि फरिश्ते लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी हलचल मचा दी कि पूरा लश्कर इधर उधर बिखर गया और लश्कर हार कर वापिस हुई। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह कुफर के मुकाबले में कामयाबी चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों की नहुसियत से बचते रहे, वरना फरिश्तों की मदद भी खत्म हो जाएगी। इस वाक़ये से बड़ा ज़बरदस्त सबक हम मुसलमानों को यह भी मिलता है, जिना यह एक ऐसा गुनाह है जिसके होते हुए इंसान किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। आप देखें कि जिस लश्कर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, फरिश्ते हैं, मोमिनीन हैं, मगर एक आदमी जिना कर लेता है तो वह लश्कर ना सिर्फ नाकाम होता है बल्कि उनमें अल्लाह का ऐसा अज़ाब आता है कि फ़ौरन 70,000 आदमी मर जाते हैं। जब अल्लाह के नबी उस लश्कर में थे और एक ने जिना कर लिया तो इतना बड़ा अज़ाब आया। तो आज के हमारे इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं जो जिना जैसे बड़े गुनाह में मुलव्विस हैं। तो आप बताएं, हम मुसलमान कैसे कामयाब हो सकते हैं जिनमें ऐसे मौजूद है जो जिना के बड़े दिलदादा हैं। आज मुसलमानों की नाकामी की यही वजह है कि आज दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, मगर फिर भी मुसलमान दबे दबे रहते हैं। वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों को जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म मिला था, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश और तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमत को वापस नहीं लेती, बल्कि वह कौम खुद ही को इस तरह बदल लेती है कि वह उस नेमतों के लायक नहीं रह जाती। तो आज हम मुसलमानों का यही हाल है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम में से कोई भी जिना कर बैठा हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, और जो नहीं किए हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें तमाम उम्र जिना करने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी इस्लामिक वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।